जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक विशेष मुद्दे की, जिसको हम तनाव कहते हैं। तनाव के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तनाव को हम टेंशन का नाम दे रहे हैं। आपने आमतौर पे जीवन में सुनते हुए कहते हुए देखा होगा कि बहुत टेंशन है मुझे जीवन में, बहुत काम का टेंशन है, खाना बनाने का टेंशन है, पैसों का टेंशन है। मतलब जीवन की शुरुआत ही टेंशन से होती है और टेंशन लेते लेते आदमी ऊपर भी चला जाता है, पर टेंशन कभी खत्म नहीं होता है। पर ये टेंशन खत्म तो नहीं होता, पर कम किया जा सकता है। आपके अंदर कई तरह के तनाव होंगे, कई तरह का टेंशन होगा। अगर आप तनाव को फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं तो शायद गलत बोल रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन को हम हिंदी में भगनासा बोलते हैं और फ्रस्ट्रेशन और टेंशन में काफी अंतर है। टेंशन एक सामान्य प्रक्रिया है, पर फ्रस्ट्रेशन आदमी को बहुत चिड़चिड़ा बना देती है। खैर, हम भगनासा के ऊपर या फ्रस्ट्रेशन के ऊपर इसके आगे की और वीडियो बना देंगे। फिलहाल तो हम बात करेंगे टेंशन के बारे में, तनाव के बारे में। व्यक्ति के पैदा होने के बाद से ही तनाव शुरू हो जाता है। जब वो बड़ा होता है, या छोटा ही समझ लेते हैं कि जब वो पैदा होता है तो उसको अंदर एक तनाव आता है, दूध पीने का, लोगों के साथ समायोजन होने का तनाव, हर बात का टेंशन लेता हूँ। अब ये कैसे करेंगे, खाना कैसे मिलेगा, मुझे ऐसे कैसे करना है। बच्चा जब बड़ा होता है तो स्कूल में जाने का टेंशन, होमवर्क पूरा करने का टेंशन, थोड़ा और बड़ा हुआ तो बड़े स्कूल में जाने का टेंशन, छोटे छोटे कार्यों का टेंशन, होमवर्क का टेंशन। ये टेंशन नाम की जो चीज है वो आपको जीवन के शुरुआत से लेकर और मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, अगर ऐसा कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। आज तक हम पढ़ते थे कि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार टेंशन भी जीवन पर्यंत आने वाली प्रक्रिया है। टेंशन क्या है, किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ ही जाता है। हमारी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। हम इस भीड़ भाड़, इतने बड़े आबादी के साथ अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। इसके लिए ढेर सारे तनाव आपके मन में आते हैं, ढेर सारा टेंशन आता है। आप उस गार्जियन से पूछिए जो परिवार चला रहा है, आप उस घर के बड़े अभिभावक से या सदस्य से पूछिए जो इतने बड़े फैमिली को कंडक्ट कर रहा है, चला रहा है। आप उस गृहिणी महिला से पूछिए जो लोग सबके लिए खाना पकाती है, वो कितना टेंशन लेती होगी, उसके मन में कितना तनाव होता होगा। तो इसी तनाव का अध्ययन हम करेंगे। आप शायद मेरी बात को समझ गए होंगे कि तनाव किसे कहते हैं। आपके मन में भी तनाव आ रहा है कि तनाव किसे कहते हैं, तो इसका सलूशन है मेरे पास। मैं मानता हूं कि तनाव को समाप्त तो नहीं किया जा सकता। तनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, कम किया जा सकता है। तनाव पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तनाव थोड़ा कम करके हम लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकते हैं। आज हर व्यक्ति टेंशन में जी रहा है। आप इसको स्ट्रेस बिल्कुल मत बोलिए, स्ट्रेस अलग हो गया, चिंता हो गई वो। ये टेंशन है, तनाव है। आपके मन में छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तनाव आ ही जाता है। अगर आपको कहूं कि यहाँ से लेके आपको रायपुर जाना है 200 किलोमीटर, तो रात को ही मन में एक टेंशन, एक तनाव होगा। सुबह जल्दी उठना है, लंच बॉक्स रेडी करना है, और फला फला काम है, फला फला पेपर रेडी करना है, फिर जाना है। ये जो टेंशन है वो हमको लक्ष्य प्राप्ति करने का एक संकेत है। हम किसी लक्ष्य या किसी काम को जब करना शुरू करते हैं तो वो टेंशन हमको इंटेंस करता है। जो हमारा तनाव है हमको जागरूक करता है। आपने कई बार देखा होगा कि आपका एग्जाम है, आपकी परीक्षाएं हैं, और परीक्षा के लिए आप सुबह उठे, आपके मन में टेंशन तो था। परीक्षा के नाम से तो अच्छे लोगों का पसीना छूट जाता है, अच्छे लोगों को टेंशन हो जाता है। आपको टेंशन होता है, आप अलार्म लगाते हैं 6 बजे का, पर टेंशन इतना हाई हो जाता है कि आप 4 बजे, 4:30 बजे उठकर अलार्म देखना शुरू करते हैं, कहीं 5 तो नहीं बच गया। वो टेंशन ऐसी, इतनी, इसको हम अच्छाई में ले तो एक अच्छी चीज है जो हमको समय से पहले अलर्ट करती है। ये टेंशन ही हमको समय से पहले, कोई घटना होने से पहले अलर्ट करती है कि आप तैयार हो जाओ। ये टेंशन लेना भी जरूरी चीज है। आप जब तक टेंशन नहीं लोगे काम बेहतर नहीं होगा। कई लोग तो सपने देखते हैं परीक्षा के पहले कि मैं एग्जाम हॉल में देर से पहुंचा, मेरा कॉपी छूट गया, मैं पेन लेना भूल गया। ढेर सारे डरावने सपने देखते हैं। ये सपने किसके कारण है? ये उसी मानसिक तनाव, उसी मेंटल टेंशन के कारण है। आपके जो परीक्षा का तनाव आपने अपने ऊपर लोड लिया, उसी लोड लेने के कारण आप एग्जाम के पहले रात को सपने देखते हैं कि मेरी बस छूट गई, मैं वहां लेट पहुंचा, मेरा एडमिट कार्ड छूट गया, सारे लोग लिख रहे हैं, मैं पिछड़ गई, मेरी रीत नहीं खुली। 10 तरह के डरावने सपने आते हैं। उन सपनों के पीछे कारण क्या है? ये आपका तनाव है। परीक्षा के प्रति आप इतना टेंशन लेते हैं, इतना तनाव लेते हैं कि वो स्वाभाविक से ही सपना बनकर आना शुरू हो जाती है। फिर भी ये टेंशन जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। ये टेंशन ही हमें अलर्ट करता है, एक अलार्म की तरह हमारे बॉडी में काम करता है, हमारे मन को जगाता है और पहले से तैयार करता है कि इस बात का तनाव, इस बात का टेंशन रहेगा तो आप काम बेहतर करेंगे।
आइए जानते हैं कुछ परिभाषाओं के माध्यम से तनाव को और स्पष्ट करेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो गेट्स महोदय ने अपनी परिभाषा के माध्यम से लिखा है कि तनाव असंतुलन की दशा है जो प्राणी को अपनी उत्तेजित दशा के अंत करने के लिए, कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए यहाँ भी बात आ रही है कि कोई अंत करने के लिए या कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य बनाने के तुरंत बाद हमारे मन में एक टेंशन आता है, एक तनाव आता है, यार इस लक्ष्य को पूरा करना है, कैसे पूरा करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। 10 तरह की योजनाएं अपने मन में बनाते हैं। वो योजना कौन बनाता है? वो कहीं ना कहीं लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो टेंशन है वो हमको मजबूर करता है योजना बनाने के लिए। हम टेंशन लेना शुरू कर देते हैं और उसी टेंशन में हम विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं और कार्य करने के लिए तो ये टेंशन हमको प्रेरित करता है। जितना ही आपको अधिक टेंशन होगा उतना अधिक आप उस कार्य के प्रति आपका आसक्ति बढ़ेगा, उस कार्य के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। लेकिन टेंशन का लेवल एक स्तर तक रहे ताकि कार्य अच्छा हो। अगर टेंशन का स्तर बहुत बढ़ गया तो शायद वो टेंशन आपको हमेशा के लिए टेंशन लेने भेज सकता है, वो टेंशन खतरनाक हो सकता है। इसलिए टेंशन का जो स्तर है उसको अपने अंदर संभाल कर रखिए, उसको नियंत्रित करके रखिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तनाव के कारण क्या क्या होते हैं, जो तनाव होता है वो किस कारण होता है और तनाव को कम करने के उपाय क्या है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तनाव को खत्म करने के उपाय, तनाव कभी खत्म हो ही नहीं सकता जब तक आप जीवित हैं। जब तक आप जीवित रहेंगे तनाव जीवन में आते ही रहेगा, लेकिन तनाव को खत्म नहीं तो कर सकते पर कम तो कर सकते हैं। इस वीडियो में तनाव के कारण और कम करने के कुछ उपाय के बारे में चर्चा करूंगा। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे आपके पास मेरे रोचक वीडियो समय समय पे पहुंचते रहे। तो शुरू करते हैं तनाव के कारण के बारे में कि तनाव के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है कार्य का दबाव। जब आपके पास ढेर सारा कार्य होता है, ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो आप उस कार्य के दबाव के कारण टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर लोगों से पूछा होगा इतना चिंतित क्यों हो, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, किस बात का टेंशन? अरे यार बहुत काम है, काम का टेंशन। तो कहीं ना कहीं अगर कार्य का दबाव आपके ऊपर अधिक है तो टेंशन अधिक होगा। अगर सामान्य कार्य है तो टेंशन जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि टेंशन एक आवश्यक पहलू है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन एक लिमिट अवस्था में, एक सामान्य अवस्था में। अगर तनाव बढ़ गया तो आपको कुछ खतरनाक बीमारी हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। इसलिए कार्य का दबाव उतना ही रखिए जितना आपसे हो पाता है। कम टेंशन लीजिए, काम उतना ही लीजिए जितना आप कर पाते हैं। कई बार हम ढेर सारा काम, ढेर सारा प्रोजेक्ट ले लेते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, नींद पूरी नहीं होती है और टेंशन का स्तर बढ़ने लगता है और ढेर सारी एंजाइटी हमें हो जाती है, ढेर सारी बीमारियां हो जाती है हमें। इसलिए कार्य का दबाव भी एक टेंशन का मुख्य कारण हो सकता है। आगे देखिए चिंता। अब किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए या किसी काम के लिए बहुत चिंतित है, अपनी बिटिया की शादी के लिए बहुत चिंतित है। अब एक चिंता है आपकी कि मेरी बिटिया की शादी हो जाए, वो लक्ष्य है शादी करना, लेकिन उस शादी के लिए आप टेंशन लीजिए, चिंता मत करिए। आप सामान्य टेंशन लीजिए, टेंशन के सामान्य स्तर को देखिए और उसका समाधान निकालिए। लेकिन हम क्या करते हैं, चिंता करना शुरू कर देते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि आप किसी कार्य के उपलब्धि के प्राप्ति के लिए चिंता ना करें। चिंता की जगह आप चिंतन करेंगे ना, आप चिंता और चिंतन में फर्क समझ रहे होंगे। आप चिंता बिल्कुल ना करें, चिंता के स्थान पर चिंतन करें तो शायद आप उस कार्य को उससे जल्दी कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि चिंता चिता समान। अगर आप अधिक चिंता करेंगे तो तनाव बढ़ेगा और तनाव बढ़ेगा फिर आप जैसी टेंशन बढ़ा तो आप टेंशन लेने चले जाएंगे भगवान के पास। इसलिए चिंता बिल्कुल ना करें, चिंता के स्थान पर चिंतन करना सीखिए। आगे बात करेंगे कि तनाव के और क्या कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों में एक कारण और भी है, पारिवारिक जिम्मेदारियां। जब किसी व्यक्ति के पास परिवार की ढेर सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनके वहन की जिम्मेदारी या यूं कहीं खाने पीने दवाई की जिम्मेदारी, शादियों की जिम्मेदारी, बच्चों के पढ़ने की जिम्मेदारी, उनके लालन पालन की जिम्मेदारी या घर में सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी। जब पारिवारिक जिम्मेदारियां अधिक होती हैं व्यक्ति के ऊपर तो वो भी एक तनाव का कारण बनती है। अगर आप जिम्मेदारियों को निभाइए, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप अधिक जिम्मेदारियां ले रहे हैं या पारिवारिक जिम्मेदारी पे आगे एकदम दबे हो जा रहे हैं, एकदम दब से जा रहे हैं, उसका बोझ कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, तो आप बिल्कुल इसका तनाव लीजिए। जरूरी है तनाव लेना, लेकिन उस तनाव के स्तर को नियंत्रित रखिए। उन परिवार की जिम्मेदारियों को धीरे धीरे निभाते रहिए, पूरा करते रहिए, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप में पूरा करिए। एकाएक से टेंशन लेने से कोई काम नहीं बनता है। तो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं ये भी उच्च तनाव का एक कारण हो सकती है। आगे है आर्थिक समस्या। जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है, बड़ी तंगी होती है, तब भी वो तनाव लेता है।
अभी वर्तमान में कोरोना काल में हम सभी देखिए कितने तनाव भरा जीवन जी रहे हैं, लेकिन एक बार सोच के देखिए, आर्थिक समस्या आपके पास, हमारे पास, हम सबके पास है वर्तमान समय की बात करूं तो, लेकिन इस आर्थिक समस्या का हम जो तनाव ले रहे हैं, जो हम टेंशन ले रहे हैं, क्या वो उचित है? इस गरीबी के दौर में या इस तंगी के दौर में हमने अभी वर्तमान में कहा कि आर्थिक तंगी का दौर है। जब तक कोरोना है आर्थिक तंगी का दौर है, व्यवसाय के आसार नहीं है। लेकिन आप इस आर्थिक समस्या का समाधान निकालिए चिंतन करने के माध्यम से। आप तनाव अगर लेंगे बैठे बैठे तो तनाव बढ़ते जाएगा और तनाव का स्तर इस कदर बढ़ जाएगा कि आपको ब्रेन स्ट्रोक तक हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ढेर सारी दुश्चिंता की बीमारी हो सकती है। इसलिए आर्थिक समस्या के समाधान के लिए कुछ तरीके निकालिए, कुछ काम करिए। घर बैठे बैठे भी काम किया जा सकता है, लेकिन आपको आर्थिक समस्या से धीरे धीरे जूझना होगा, निकलना होगा। ये समय थोड़ा खराब चल रहा है, थोड़ा टाइम एक्सपेंड करिए, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तनाव कम लीजिए, क्योंकि तनाव ही एक ऐसी चीज है जो हमको डिस्टर्ब कर देती है। और आप गार्जियन है, मुखिया है घर के, जब आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, तनाव से ग्रसित हो जाएंगे, तो बाकी परिवार के लोग कैसे जीवन यापन करेंगे? आपके ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं, ढेर सारे कर्तव्य हैं। इसलिए आप आर्थिक समस्या का कुछ समाधान निकालें और तनाव कम करें। गलत संगति, आप जब गलत लोगों के साथ उठना बैठना करते हैं, गलत संगति में रहते हैं, तो भी तनाव का कारण बनता है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि एक व्यक्ति को पुलिस उठा के ले जाती है, क्यों? क्योंकि गलत संगति का आदमी है, ये दाऊद इब्राहिम का भाई है, ये फलां का रिश्तेदार है, उनके साथ उठना बैठना है। इसलिए आप अपनी संगति सामान्य लोगों के साथ रखिए। बहुत शराब पीने वाले, नशा करने वाले, चोरी करने वाले अपनी संगति बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो संगति है, ये संगति अभी तो ठीक लग रही है, हमको शराब पीने को मिल रहा है, आपको मिल रहा है, और गलत काम करने को मिल रहा है। लेकिन जब पकड़े जाएंगे तो संगति के कारण आपको ढेर सारा टेंशन होगा कि यार फलां मेरे दोस्त ने उसको मार दिया, उस पर वो हाथ उठा दिया, मर्डर कर दिया, लेकिन मैं उसकी संगति में था तो मैं भी फंसूंगा। इस डर से, गलत संगति के डर से आपके अंदर ढेर सारा तनाव उत्पन्न होता है, ढेर सारा टेंशन लेते हैं आप। इसलिए संगति बेहतर रखेंगे तो टेंशन आपका ऐसे ही कम हो जाएगा। अच्छी संगति, जैसी संगति वैसी रंगति, जैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, संगति होगी, वैसे ही आपका विकास निर्भर करता है। इसलिए आप अच्छे लोगों के साथ रहिए। एक अगला कारण है तनाव का, बुरी आदतें। आपकी जो बुरी आदतें हैं, गंदी लत है, वो भी एक तनाव का कारण बन सकती है। आपने अक्सर शराबियों को देखा होगा, रोज शाम को ठेले पे मिल जाते हैं शराब पीते हुए, अपनी बुरी आदत से मजबूर है वो, और सुबह फिर पछतावा करते हैं, मेरे पास 200 रुपए थे, वो भी खाने पीने में खत्म हो गए, अब मैं चावल कहाँ से लाऊं, मैं घर का खाना कहाँ से लाऊं, सब्जी कहाँ से लाऊं? क्योंकि ये बुरी आदतें ही उनको मजबूर करती हैं, गंदी आदतें मजबूर करती हैं वो खराब काम करने के लिए, शराब पीने के लिए, मदरा पीने के लिए, या जो भी व्यसन है, खराब है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सभी बुरी आदतें जब वो कर लेता है तो करने के बाद वो पछताता है कि सारे पैसे खर्च हो गए, और इसी कारण उसके अंदर तनाव बढ़ता है। इसका दूसरा पहलू देखें तो बुरी आदतों के कारण कई बार आप बुरी आदतों के शिकार हैं, आपके अंदर बुरी आदतें हैं, लेकिन उन बुरी आदतों को पूरा करने के लिए समय से पैसा आपको नहीं मिला, उस पैसे के लिए फिर आप तनाव शुरू करेंगे। आपने देखा हो जो ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं, जिनको ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, वो पैसे लेने के लिए कितना तनाव लेते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, वो पैसा पाने के लिए, ड्रग्स पाने के लिए कितना टेंशन लेते हैं, कितना तनाव लेते हैं कि उस तनाव का स्तर उतना बढ़ जाता है कि अपने माता पिता गार्जियन का खून भी कर देते हैं पैसे पाने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए। इस कदर वो मजबूर हो जाते हैं। तो तनाव का स्तर, आप तनाव को हल्के मत लीजिए, तनाव जरूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लेकिन तनाव का स्तर अगर बढ़ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तनाव के स्तर को मेंटेन रखिए और बुरी आदतों से बचिए। जितनी भी गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, उससे बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि ये हमारे तनाव बढ़ाने का मुख्य कारण बन सकती है। आगे देखिए, धोखेबाजी और असफलता। हमारे अंदर तनाव का स्तर बढ़ता है, इसका मुख्य कारण है धोखेबाजियां, असफलता। अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गए या फेल हो गए, आपकी सारी पूंजी डंप हो गई, तो भी आपके अंदर बड़ा तनाव आता है, और उस तनाव का स्तर इस कदर हावी रहता है कि कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग चोरी को उतारू जाते हैं, कई लोग हत्या कर देते हैं दूसरे की, कई लोग खुद की हत्या कर लेते हैं। इसलिए अगर आप असफल हुए तो कोई बात नहीं, उस असफलता से सीखिए। हर असफलता आपको सफल होने के कुछ राज बता के जाती है। असफलता के अगर और को निकाल दे तो सफलता बच जाती है। आप जो असफल हो गए, उस असफलता को कुछ देर के लिए इग्नोर करिए, और किस कारण आप असफल हुए हैं उसको ढूंढिए, और अगली बार फिर से प्रयास करिए, तो शायद आपके तनाव का स्तर कम होगा। धोखेबाजी, आपने ढेर सारे गाने सुने होंगे, प्यार में धोखा, दोस्ती में धोखा, व्यापार में धोखा, घर परिवार में धोखा, पति पत्नी का धोखा, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो जब व्यक्ति के साथ धोखेबाजी होती है, धोखाधड़ी होती है, ऐसे में वो तनाव लेना शुरू कर देता है,
और मैं बार बार बोल रहा हूँ, तनाव जरूरी है जीवन के लिए, हमारे लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लेकिन एक सामान्य स्तर का तनाव, स्ट्रेस या फिर टेंशन उतना ही ले जितना काम चले। और व्यक्ति धोखेबाजी में तो इस प्रकार टेंशन ले लेता है कि सामने वाले से रिवेंज या बदला लेने के लिए उसका कुछ भी कर दे। अगर किसी प्रेमिका से प्रेमी से टेंशन हो गया या तनाव हो गया और प्रेमी उस बदले के लिए अपने प्रेमिका के होने वाले पति को मार देता है। आपने कई पिक्चर में, कई डायलॉग में सुने होंगे। इसलिए धोखेबाजी और असफलता से बच के रहें, धोखेबाजों से बच के रहें। अगर आपको असफलता मिल रही है तो आप असफलता के कारणों को ढूंढें, निकालें और उस पर काम करें और अगली बार पुनः प्रयास करें, एक सफल व्यक्ति बनकर आगे निकले, तो शायद तनाव कम होगा। कार्य में बाधा, जब आप किसी कार्य के बारे में सोचते हैं, किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और वो लक्ष्य की प्राप्ति आप नहीं कर पाते या लक्ष्य प्राप्ति में कुछ बाधाएं आती हैं। जैसे आपने सोचा कि मैं दुकान डाल दूंगा और यहाँ बहुत पैसा कमाऊंगा। इस कोरोना काल में हमने देखा वो कई लोग लक्ष्य बनाते हैं कि नमक को 100 रुपए किलो बेच देंगे और लक्ष्य बनाए कि 1 कुंटल नमक में 100 रुपए किलो बेचूंगा और वहां पुलिस आ धमकी, कार्य में बाधा हो गई। 1 कुंटल नमक तो नहीं बेच पाए 100 रुपए किलो के हिसाब से, लूट तो नहीं पाए, लेकिन उल्टा उनके ऊपर फाइन लग गया और उनके कार्य में बाधा आ गई। वो टेंशन तो बिल्कुल लेंगे। तो एक नेगेटिव उदाहरण था। इसके अलावा मैं अन्य बातों के लिए बात करूं कि कुछ अच्छा काम सोच रहे हो और कार्य में आपके बाधा आ रही है, कोई बैरियर आ रहा है और जब बाधा आती है, आपका कार्य जब पूरा नहीं होता है तो आप टेंशन लेना शुरू करते हैं। आपके मन में एक तनाव, एक स्थिति उत्पन्न होती है, आप घबराहट आने लगता है आपके मन में। आप तनाव लीजिए, टेंशन लीजिए, लेकिन एक स्तर तक, उस स्तर को अपने मन में पनपने मत दीजिए, बढ़ने मत दीजिए। जैसे ही तनाव का स्तर बढ़े, आप अच्छा चिंतन करिए, लोगों से निर्देशन परामर्श लीजिए कैसे दूर करो, और आप एक अच्छे खुद के समाज खुद की समस्या का समाधान खुद कर सकते हैं। एक अच्छे समाज हैं आप। अब देखते हैं कि कार्य में बाधा के अलावा और क्या कार्य हो सकते हैं। उच्च आकांक्षा या उच्च स्तर, व्यक्ति क्या करता है, बड़ी बड़ी आकांक्षाएं सोचता है, दिवा स्वप्न देखता है, बड़े बड़े सपने ख्वाब देखता है कि मैं ऐसे बन जाऊंगा, इतना बड़ा आदमी, ऑडी जगवार में घूमूंगा, छोटी मोटी गाड़ियों में पैर नहीं रखूंगा, शीशे के महल बनाऊंगा, ढेर सारे सपने देख लेता, दिवा स्वप्न। और उन सपनों को देखते देखते उसके मन में इतना हावी हो जाता है कि मैं क्यों नहीं पूरा करूं, और वो लक्ष्य के लिए उतरता है, उच्च आकांक्षा को पूरा करने की कोशिश करता है। और जब उच्च आकांक्षा या स्तर जब पूरा नहीं होता है तो उसके अंदर तनाव आता है कि मैं लंबा लंबा सबके सामने फेंक तो दिया हूं पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, किसी काम का आदमी नहीं हूं, मैं डंप हो गया हूं, डफर हो गया हूं। ऐसी स्थिति में तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन लोग ऐसा उच्च आकांक्षा स्तर रखते ही क्यों है? वो जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ भाई, थोड़ा सा बाहर निकालो, उसका एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप इतना हैवी अपने सोचना शुरू कर देते हैं, औकात के बाहर सोचना शुरू कर देते हैं, जिसको आप पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपके अंदर तनाव उत्पन्न होता है, टेंशन होता है और टेंशन का स्तर बहुत बढ़ जाता है और आप बीमार पड़ जाते हैं, कई लोग मर भी जाते हैं। इसके अलावा तनाव के अन्य कारण की बात करूं तो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का ना होना। जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, जब ये पूरी नहीं होती है तो तनाव तो स्वाभाविक सी बात है, आना ही आना है। आज के वर्तमान में, आज के परिदृश्य में बात करूं तो कोरोना काल में काफी ऐसे सैकड़ों हजारों परिवार होंगे जिनके आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। वो डेली बेस पे काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो रोज मजदूरी करते थे, रोज खाना खरीद कर लाते थे, चावल दाल खरीद के लाते थे और रोज बना के खाते थे। लेकिन उन मजदूरों के पास अभी काम नहीं है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल टेंशन ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं और इस तनाव की स्थिति में वो गलत कार्यों को अंजाम भी दे सकते हैं। कुछ लोग दूसरों के घर से चोरी करते हैं, कुछ लोग तो भीख मांगने को मजबूर, इस तरह तनाव आ गया है। भीख मांगना तो ठीक भी है, मांग के खा लिया, लेकिन कुछ लोग इस तनाव के स्तर से इतना बढ़ गया है वो चोरी कर रहे हैं, बंद दुकानों का ताला तोड़ के सामान निकाल रहे हैं। आपने कोरोना काल में ढेर सारी खबरें सुनी होंगी कि घर में लूट मच गया, दुकान में लूट हो गई, लोग भूखे मर रहे हैं, कई लोग आत्महत्या भी कर ले रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। आपने पेपर में, न्यूज में, मीडिया में देखा होगा कि किसानों ने की आत्महत्या। किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इतनी बड़ी लंबी चौड़ी खेती बाड़ी उनके पास है, लेकिन खेती बाड़ी होने के बाद भी उनके मूलभूत की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। पानी की व्यवस्था नहीं है, फसल नहीं हो रहा है, फसल का अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है और तनाव इतना बढ़ जाता है कि इंसान या किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। एक अन्य कारण देखेंगे तनाव के कारण असफल होना। जब व्यक्ति असफल हो जाता है अपने कार्य में, कई बार प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है और हर बार प्रयास में जब वो असफल होता है तब उसके अंदर एक बहुत बड़ा तनाव आता है, बहुत बड़ा टेंशन आता है और उस टेंशन के कारण वो गलत कार्य करना शुरू कर देता है। उससे बचने के लिए या तो आत्महत्या कर लेता है, पलायन कर लेता है या दूसरे को चोरी चमारी करना शुरू कर देता है। अनजाने में गलती होना। कई बार जब आपसे अनजाने में गलती हो जाती है तो भी आप तनाव लेना शुरू कर देते हैं। कई बार हम नहीं चाहते, हम गलती करना नहीं चाहते, हम अच्छे इंसान हैं, चोरी करना नहीं चाहते, लेकिन अनजाने में थोड़ी बड़ी गलती हो जाती है
और उस गलती को सुधारने का हमको मौका नहीं मिलता है तो हम टेंशन लेना शुरू करते हैं। और ये एक अच्छा व्यक्ति करता है, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, उनसे अगर अनजाने भी गलती होती है तो टेंशन लेते हैं। जो बेकार लोग हैं, बदमाश लोग हैं, खराब लोग हैं, वो तो जानबूझ से गलती करने के बाद भी टेंशन नहीं लेते। लेकिन जो अच्छे व्यक्तित्व के लोग हैं, उनसे अगर अनजाने में गलती होती है तो भी बेचारे वो टेंशन लेते हैं, काश मेरी वजह से उसका नुकसान हो गया, मेरी वजह से उसका चोरी हो गया, मेरी वजह से उसको चोट लग गया, मैं नहीं चाहता था, अनजाने में हो गया, फिर भी। और वो आदमी इस बात का टेंशन लेके अपने दिल में मराल बैठा लेता है और वो टेंशन बना ही रहता है। मैं खुद अपने एक अनजाने की गलती की बात करूंगा कि मैं एक शॉप से, एक दुकान से कुछ सामान लेना था। लगभग 300 रुपए का सामान हुआ और मैं 500 रुपए के नोट दिए उनको वापस, उन्होंने 200 करना था पर उन्होंने जल्दीबाजी में 300 रुपए दे दिए। एक 200 की नोट, एक 100 की नोट वापस किए। मतलब मैं उनको 500 रुपए दिया, उनको 300 रुपए काटने थे और मुझे 200 रुपए वापस करने थे। अब उन्होंने क्या किया, मुझे 2 नोट वापस किए, जिसमें 200 की नोट, एक 100 की नोट। उनको समझने में भ्रम हो गया था, मुझे पाने हैं 200 रुपए, उन्होंने दिया 300 रुपए और मैं अनजाने में एक जल्दीबाजी में पैसा लिया, क्योंकि 100 की नोट बाहर थी, 200 की नोट अंदर से मुड़ा हुआ था। मुझे लगा 2 नोट तो दिख रही है, मोटाई है, 100 की नोट होगी, मैं अपने जेब में रख लेता हूँ और आगे जैसे ही बढ़ता हूँ मुझे भ्रम होता है और वो इंसान पीछे से आवाज लगाता है, सर ठीक है, मैं ठीक बोलता हूँ। जैसे गाड़ी में बैठता हूँ तो मुझे देखता रहता है 300 रुपए है, मैं 100 रुपए अधिक क्यों ले लिया। अब मुझे इस बात का टेंशन होना शुरू होता है, इतना टेंशन होता है कि उस आदमी ने क्या सोचा होगा, मैं किसी का 100 रुपए अधिक क्यों ले लूं। फिर मैं वापस उसके पास जाता हूँ, बोलता हूँ भैया आपने मुझे 100 रुपए अधिक दे दिया है। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, तब जाके टेंशन थोड़ा सा कम हुआ। तो टेंशन अनजाने में गलती के कारण भी हो सकता है अगर अच्छे लोग हो तो। अगला है शारीरिक रोग या बीमारी। जो कारण है टेंशन लेने का, एक बड़ा कारण हो सकता है शारीरिक रोग या बीमारी। अगर आपका हमेशा पेट दर्द करता है या आपकी किडनी फेलियर हो गई है, आपको बड़ी बीमारी है, बड़ा रोग है, इसका भी चिंता होता है, इसकी भी दबाव होता है, जिसके कारण आप तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं और गलत कार्य करने पर मजबूर होते हैं। अगला है मानसिक रूप से असंतुलित। कुछ लोग मानसिक रूप से इतने विक्षिप्त हो गए, इतने असंतुलित हो गए हैं कि वो हर बात का टेंशन लेते हैं। मतलब उनको आदत सी हुई टेंशन लेने की, उनकी मानसिकता है कि रोड पे कोई आदमी जा रहा है उसको देखकर भी टेंशन ले लेते हैं। आप कुछ अच्छा काम करें उसको देखकर ही टेंशन ले लेंगे। इसलिए इस मानसिक बीमारी से, इस मानसिक असंतुलन से बचिए और अपने आप को बेहतर रखिए। आइए जानते हैं इन तमाम कारणों के अलावा अन्य और भी कारण हो सकते हैं तनाव के, जो आपके दैनिक जीवन में है, आप उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं तनाव कम करने के उपाय या तनाव कम करने की कुछ विधियां, कुछ ऐसे तरीके जिससे हम तनाव कम कर सके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तनाव कम दूर तो नहीं कर सकते, खत्म तो नहीं कर सकते, पर कम जरूर कर सकते हैं। जिसमें मैं पहला बिंदु देख रहा हूँ, समय पर कार्य को पूरा करें, समय से काम को पूर्ण करें। क्योंकि कार्य का दबाव बढ़ता है तो टेंशन बढ़ता है और आप टेंशन में कुछ गलत कदम ना उठा लें। इसलिए अपने काम को उतना ही काम में जितना हो सके और समय से पूरा करते रहें, जिससे टेंशन आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आएगा। एक होता है शोधन। शोधन में क्या होता है, जिस बात से आपको टेंशन हो रही है उस टेंशन को डाइवर्ट करिए, उसको उस मुद्दे से हटाइए, उसके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए। जिस जो बात आपको टेंशन बहुत अधिक दे रही है उसके बारे में मन में सोचना ही नहीं है, उसे छोड़ दो सोचना, अपने आप टेंशन दूर हो जाएगा। अगला देखते हैं पृथक्करण। पृथक्करण मतलब टेंशन से अपने आप को दूर करना। अगर आपको पता है कि मैं यहाँ जाता हूँ तो टेंशन होता है, इस चीज को देखता हूँ तो टेंशन होता है, इस टाइप के काम को लेता हूँ तो टेंशन होता है, तो आप यकीन मानिए उन सभी कार्य को छोड़ दीजिए जिससे टेंशन होता है, उन सभी जगहों पर जाना छोड़ दीजिए जिससे टेंशन होता है, उन लोगों से बात करना छोड़ दीजिए जिससे टेंशन होता है, उन लोगों के साथ उठना बैठना छोड़ दीजिए। बिल्कुल पृथक्करण, अपने आपको अलग कर लीजिए ऐसी चीजों से जिससे आपको अधिक टेंशन होता है। एक अगला उपाय मैं बता रहा हूँ, संतोष और आत्मनिरंतर। आपके अंदर अगर संतोष का भाव है, अगर हर चीज से आप संतोष रखते हैं कि चलो जितना कमा लिया काफी है, खाने के लिए खाने भर का हो गया ना, कमा लिया ठीक है। अगर असफलता हुई तो भी संतोष रखिए, इस बार असफल हुआ हूँ, अगली बार सफल होकर दिखाऊंगा। आपने मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा, वो 17 बार असफल हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उसकी हिम्मत नहीं आ रही, उसके अंदर संतोष था, आत्मनियंत्रण था, अपने ऊपर आत्मनियंत्रित किया और अपनी बार जीत हासिल कर दी। इसी तरह आपके अंदर भी संतोष रखिए, अपने आत्म नियंत्रण करिए, अपने आप को अपने आत्मा पर नियंत्रण रखिए, ताकि आप विषम परिस्थितियों में उनका सामना कर सके और कम टेंशन लें। तनाव कुछ कम होगा। अगर तनाव का स्तर बहुत आपको बढ़ रहा है तो आप संतोष की भावना विकसित करिए अपने अंदर, आत्म नियंत्रण रखिए कि हमको इतना अधिक टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जहां लिया आपने टेंशन वहां ऊपर पहुंच गया आप टेंशन लेने के लिए। इसलिए संतोष और आत्म नियंत्रण बहुत जरूरी है आपके जीवन में। अब देखते हैं उचित संगति और मित्र मंडली। अगर आप अच्छी संगति में रहते हैं, अच्छे मित्र मंडली में रहते हैं,
तो ऐसे कुछ तो जो दोस्त होते हैं आपके ना, अच्छे दोस्त होते हैं ना, आपके टेंशन को कम करते हैं। आपके अंदर कोई तनाव हो, कोई टेंशन हो ना, तो अच्छे मित्र क्या करते हैं, टेंशन को हंस खेल के दुख बांट के कम कर देते हैं। वही बुरी संगति के कारण आपका टेंशन बढ़ रहा था, बुरी लत के कारण टेंशन बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ क्या हुआ, आपने अच्छी संगति और मित्र मंडली बना ली, जिससे आपका टेंशन मित्रों ने कम कर दिया। आप देखते ना, फ्रेंड्स है तो सब कुछ आसान है, दोस्त है तो सब कुछ आसान है। इसलिए अच्छी संगति और अच्छी मित्र मंडली बनाइए कि आपका जो टेंशन थोड़ा बहुत है ना, उसको भी दोस्त लोग कम कर देते हैं। सही आदतों का निर्माण करना, आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं जिसके कारण टेंशन हो रहा है, उसको आप बदलिए। अगर आप शराब पीते हैं, मदरा पीते हैं, गलत कार्य करते हैं, चोरी चमारी करते हैं, उस बुरी आदतों को आप धीरे धीरे बदलिए। मैं ये नहीं कहूँगा एक छोड़ दीजिए, पॉसिबल है, छोड़ सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे कम करिए। आप अधिक शराब पीते कम करिए, धीरे धीरे छोड़ते जाइए। अगर आपकी सही आदतों का निर्माण हो जाएगा तो ऐसे ही टेंशन का स्तर आपका कम हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्व प्रेरणा या किताबें पढ़ें। आपको जब दबाव बढ़े, मानसिक तनाव बढ़े, टेंशन बढ़े, तो आप कुछ अच्छी मोटिवेशनल किताबें पढ़ें। अपने आप को प्रेरित करिए, इस तनाव भरे माहौल से मैं बाहर निकल सकता हूँ और एक अच्छा सफल व्यक्ति बनकर दिखा सकता हूँ। मोटिवेशनल बुक पढ़ना शुरू कर दें आज से ही आप। प्रक्षेपण एक अच्छी मनोवैज्ञानिक विधि है कि जब कोई टेंशन हमारे ऊपर है ना, उसको हम दूसरों पर डाल दें। आपने देखा होगा, इसको कहेंगे इसकी टोपी उसके सर। जब आपको कार्य का दबाव का टेंशन आता है तो टेंशन किसको देते हैं, एक प्रिंसिपल के ऊपर कोई काम आता है ना, तो प्रिंसिपल अपने स्टाफ को बोलते, ये काम पूरा करके दो। स्टाफ अपने जूनियर स्टाफ को बोलता है, ये कल सारणी बनकर तैयार होना चाहिए। इसलिए आप कई बार प्रक्षेपण के माध्यम से टेंशन को डाइवर्ट कर दीजिए। आपके काम को अपने असिस्टेंट को देकर करवा लीजिए, किसी अन्य से करवा लीजिए, अगर वो काम टेंशन देता है तो। आगे है आत्मनिर्भर बने। आप अगर आपके मूलभूत आवश्यकताओं की कमी पूरी नहीं हो पा रही तो वो अन्य व्यवस्थाओं के बारे में सोचें। किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो हमेशा आपको टेंशन बना रहेगा कि वो आदमी जब तक मेरा खर्चा चला रहा है, चल रहा है, तो उसके बाद मेरा खर्चा कैसे चलेगा। ऐसी स्थिति में आप आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, जिससे आप अपने खर्चे खुद चला सके और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। समस्या समाधान है तो विभिन्न उपाय। अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है तो टेंशन लेना उसका उपाय नहीं है, तनाव लेना उसका उपाय नहीं है, चिंता करना उसका उपाय नहीं है। उसके अन्य सैकड़ों तरीके हैं। ढेर सारे चिंतन के तरीके हैं, मोटिवेशनल बातें सुनकर या किसी से निर्देशन परामर्श लेकर आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन हम प्राणी क्या करते हैं, सबसे पहले चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, तनाव लेते हैं, उसके बाद समाधान ढूंढते हैं। इसलिए समस्या समाधान के लिए टेंशन बिल्कुल ना लें, विभिन्न प्रकार के उपायों के बारे में सोचें और समाधान निकालें। आगे है उचित निर्देशन और परामर्श। अगर आपके अंदर अधिक टेंशन बढ़ जाता है, आप उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं, उस समस्या के विभिन्न उपायों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अनुभवी व्यक्ति के पास जाइए, तो उनसे उचित परामर्श लीजिए, अपनी समस्या को बताइए, क्योंकि वो समस्या का समाधान जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही जल्दी आपका टेंशन खत्म होगा, और टेंशन खत्म तो आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए समय समय पर आपको उचित निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता हर व्यवसाय में, हर क्षेत्र में पड़ती रहती है। जब भी तनाव हो, जब भी टेंशन हो, आप निर्देशन और परामर्श अवश्य लें। आगे लिख रहा हूं मैं दमन। कई बार ऐसा होता है कि कोई टेंशन वाली बातें हैं, उसका जब समाधान नहीं मिलता है, हमें उसको भूल जाना चाहिए, दमन करना चाहिए। आप कहते हैं कि एक अमिताभ बच्चन की लाइन में यहाँ पे मेंशन करूंगा कि बचपन का प्यार मिले तो ठीक, नहीं मिले तो बहुत ठीक है। बचपन का प्यार मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो बहुत अच्छा। उस टेंशन को आप वहीं भूल जाइए। टेंशन को आप दमन कर सकते हैं, अपने अंदर दबा सकते हैं। जिस काम, जो व्यक्ति या जो काम आपको टेंशन दे रहा है, उस चीज को बिल्कुल अपने अंदर दबा के बैठ जाइए। मुझे लेना ही नहीं टेंशन, तुम मिले तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। इसलिए उसका दमन करना भी सीखिए। कई चीजें होती है इसको इग्नोर करना पड़ता है, इसको दबाना पड़ता है अपने अंदर। आगे योग और आसन या ध्यान एक अच्छा तरीका वर्तमान जीवन में है। महर्षि पतंजलि के योग विद्यापीठ से आपने सीखा होगा, बाबा रामदेव कई को योग करा के बताते हैं कि आप ध्यान करें, योग करें और तनाव मुक्त रहें। छोटे छोटे तनाव से बचने के लिए आप योग का अभ्यास कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, ढेर सारा ध्यान आकर्षण भी कर सकते हैं। आप प्रातःकालीन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अगर दैनिक रूप से योग, आसन और व्यायाम और ये ध्यान करते हैं तो वास्तविक रूप से आपका तनाव अन्य लोगों से कम होगा। ये थी कुछ तनाव के बारे में कुछ बातें जो हमने आपसे चर्चा की। इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9669344871 पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें,
जिससे हमारी ये रोचक और मनोरंजक वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बने रहिए। जय हिंद।